दुश्मन किसी भी वक्त ताकत इस्तेमाल कर सकता है। भारत में हिंदुत्व की सियासत पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर असरअंदाज हो सकती है। जौहरी डेटरेंस बरकरार रखी जाएगी। भारत से आमन चाहते हैं मगर मसला कश्मीर का हल मरकजी नुक्ता रहेगा। पहली कौमी सलामती पॉलिसी के अहम निकात सामने आ गए। पाक अफगान सरहद पर बाढ़ की तनसीब पर तवज्जो रहेगी। ईरान से इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाएगी। अमरीका से सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के शोबे में ताउन चाहते हैं। नई कौमी सलामती पॉलिसी में मुल्क के अंदर मजहबी और लिसानी इंतहा पसंदी को चैलेंज करार दे दिया गया। पाकिस्तान की कौमी सलामती को मुल्क के माशी इस्तेहकाम से मुंसलिक कर दिया गया। मजबूरी की हालत में IMF के पास जाना पड़ता है, शराइत मानना पड़ती हैं। शराइत मानने की वजह से लोगों पर बोझ डालना पड़ता है। IMF की शराइत मानते हैं तो सिक्योरिटी मुतासर होती है। वज़ीर आज़म का कौमी सलामती पॉलिसी के पब्लिक वर्जन के इजरा के मौके पर खिताब। इमरान खान ने कहा कि बड़ी मेहनत से मुतफ़िका कौमी दस्तावेज तैयार की गई। पहले कभी बहैसियत कौम तरक्की का तसव्वुर नहीं दिया गया। कौमी सलामती के लिए ज़रूरी है कि बलूचिस्तान और कबायली इलाकों पर ज़्यादा तवज्जो दें। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ की मुलाकात। ज़राए वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक मुलाकात में पेशा वराना उमूर और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब कौमी सलामती पॉलिसी के इजरा के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा, कौमी सलामती के तमाम पहलुओं पर पॉलिसी एक ज़बरदस्त इक़दाम है। मिलिट्री सिक्योरिटी कौमी सलामती का एक पहलू है। ये दस्तावेज़ कौमी सलामती को यकीनी बनाने में मददगार होगी। गैर मुल्की शहरी पाकिस्तान में सरमायाकारी करके पाकिस्तान में मुस्तकिल रिहाइश हासिल कर सकेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान। कहा, कौमी सलामती पॉलिसी की रोशनी में पाकिस्तान ने जियो इकनॉमिक्स को अपने कौमी सलामती नज़रिए का कलीदी जुज़ करार दिया है, जिसके तहत गैर मुल्की शहरियों के लिए मुस्तकिल रिहाइश की स्कीम की इजाज़त देने का फैसला किया गया है। सानेहा मरी के वक्त बर्फ हटाने वाली 29 में से 20 गाड़ियां एक ही जगह पर खड़ी थी। न ड्राइवर मौजूद थे, न बर्फ हटाने वाला अमला ड्यूटी पर था। इब्तदाई तहकीकात में इंकिशाफ। महकमा जंगलात के एहलकार तहकीकाती कमेटी को तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम। जुमेरात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साने का जिम्मेदार NDMA को करार दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने भी 19 जनवरी को डिजास्टर मैनेजमेंट के डायरेक्टर सेक्रेटरी महकमा सेहत और मरी के होटल मालिकान को बुला लिया। मरी में 8 जनवरी को बर्फानी तूफान में फंसकर सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में बच्चों और खवातीन समेत 23 अफराद जान से गए थे। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के जायजे के लिए बोर्ड तश्कील दे दिया। 9 रुकनी बोर्ड 5 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। रिपोर्ट की रोशनी में नवाज शरीफ की वापसी और उनके जमानती शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। चारों शरीफ मुल्क की सियासत से माइनस है। नवाज शरीफ आते हैं आए, नहीं आते ना आए। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की बुलंदो बांग दावे। कहा, ये चाहते हैं जो हाथ इमरान खान के सर पर रखा गया वो इनके सर पर आ जाए। वो हाथ इनकी गर्दन पर तो आएगा, इनके सर पर नहीं आ सकता। ये भी कहा, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से ज्यादा करप्ट है। ये दो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, इन्हें रास्ता देंगे। जिस दिन इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। मेरे मुल्क के ऊपर कर्जा कितना है? 100 अरब डॉलर। कितना है? कितना कर्जा है? पहले दिन 100 अरब डॉलर बाहर दुनिया के मुंह पे दे मारेगा और 100 अरब डॉलर आपके ऊपर लगाएगा। आपने तो कहा था 100 अरब डॉलर मुंह पर मारेंगे। स्टेट बैंक ही IMF के मुंह पर मार दिया। ख्वाजा आसिफ ने मुराद सईद का बयान याद दिलाकर हुकूमत पर तंज कर डाला। रहनुमा नून लीग ने कहा कि मुशर्रफ दौरे आमरीत में भी ऐसा रवैया नहीं देखा था जो गुज़िश्ता रोज हुआ। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान का कहना था कि अगर अपने लीडर की इज्जत करानी है तो फिर दूसरों के लीडर की भी इज्जत करनी है। स्पीकर की चेयर का एहतराम जरूरी है।
रुकन पीटीआई नूर आलम खान की हुकूमत पर तनकीद, कहा क्या पाकिस्तान में सिर्फ नौशहरा, स्वाबी, स्वात, मियां वाली ही हैं? उनके हलकों में न बिजली आती है न गैस आती है। नवाज शरीफ मुल्क दुश्मन अनासिर से मुलाकात कर सकते हैं तो वापस क्यों नहीं आ सकते? शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अदालत शहबाज शरीफ को पाबंद कर सकती है कि नवाज शरीफ को लाया जाए, तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। नून लीग के अता तारड़ का शहजाद अकबर को दो टोक जवाब, कहा शहबाज शरीफ को आला अदलिया पहले ही बेगुनाह करार दे चुकी, अगर चालान तब्दील करवाना कामयाबी के मुतरादिफ है तो शहजाद अकबर की अकल पर सिर्फ मातम किया जा सकता है। फाइनेंस बिल की मंजूरी के लिए हुकूमत की अददी बरतरी टेलीफोन्स ने पूरी कर दी, लेकिन कम अज कम बहस तो होती। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा, कहा यह बिल IMF के हक में हो सकता है, पाकिस्तान के हक में नहीं। IMF भी बात सुन ले, ये बिल्स वापस लिए जाएंगे। 6 अरब के कर्ज के लिए आज हम अपनी मईशत IMF के हवाले करने को तैयार हैं। कोई तो कोरोना को रोके, कराची में मस्बत केसेस की शरह में होशरुबा इजाफा, एक दिन में बढ़कर 20 से 29% तक पहुंच गई। सिर्फ 24 घंटों में 2000 से ज्यादा अफराद वायरस में मुब्तला, सिर्फ 7000 टेस्ट हुए। टेस्टिंग ज्यादा होगी तो ना जाने कितने अफराद वायरस के मुतासर निकले। लाहौर में भी शरह 10% के करीब जा पहुंची, इस्लामाबाद में 5.5, पेशावर में 4, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 5% रही। 24 घंटों के दौरान मुल्क में 3500 से ज्यादा नए केसेस, शरह 7.5% से ऊपर चली गई। NCOC ने इंसदाद कोरोना की बूस्टर डोज की उम्र की हद कम करके 18 साल कर दी। कोरोना से हाथ जोड़ जोड़ कर खबरदार करने वाले वज़ीर आला सिंध कराची में शरह 29% तक जाने पर भी मुतमईन, कहते हैं अस्पतालों में दबाव में इजाफा नहीं हुआ, वेंटिलेटर्स पर मरीजों की तादाद भी कम है। सिर्फ सिंध नहीं, पूरे पाकिस्तान में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन और तालीमी इदारे से मुतालिक फैसलों के लिए NCOC के इक़दाम का इंतजार। मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि मुल्क भर में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। शहरी कोरोना SOPs पर अमल करें, वैक्सीन लगवाएं। ऑस्ट्रेलिया ने सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच का वीज़ा दूसरी बार मनसूख कर दिया। मुल्क बदरी का सामना, जोकोविच कोविड वैक्सीनेशन करवाए बगैर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। इमिग्रेशन के वजीर का कहना है कि वीज़ा मनसूखी अवामी मफाद में है। जोकोविच ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए एक और कानूनी जंग का आगाज़ कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया हुकूमत के वकील का कहना है कि मुकदमे का फैसला होने तक जोकोविच को मुल्क से नहीं निकाला जाएगा। रेत के ऊंचे नीचे टीलों पर रफ्तार और वक्त का मुकाबला। उधर डेजर्ट रैली में सनसनीखेज मुकाबले, नामवर ड्राइवर्स साहबजादा सुल्तान, मीर नादिर मक्सी समेत 100 से ज़्यादा ड्राइवर्स में ख़वातीन भी शामिल। मिट्टी के मेले में घोड़े और ऊँटों की दौड़ भी होगी। मलाखड़ा में पहलवान दाव लगाएंगे।